न्यायों की किताब 16 अध्याय, न्यायों की किताब 16 अध्याय और 23 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 23 टू ऑनवर्ड। तब फलिस्ती के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यहाँ कहकर इकट्ठे हुए। हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ, बाइबल ये कहती है फलिस्तीनी लोगों ने शिमशोन नामक परमेश्वर के अभिषिक्त को, जो पृथ्वी पर बड़ा ताकतवर और बलवान व्यक्ति था, वो जब उनके कब्जे में, फलिस्तीनियों के कब्जे में आ गया, तब उन्होंने दागोन नामक देवता की आराधना और उसके लिए बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए। शिमशोन नाम का परमेश्वर का जन जब फलिस्तीनियों के हाथ में आ गया, फलिस्तीनी अर्थात संसार या शैतान, जब परमेश्वर का जन संसार या शैतान के हाथ में आ जाता है, तब उसके जीवन कितना बर्बाद हो जाता है। इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं। फलिस्तीनियों के सरदार ने कहा, आओ, हमारे हाथ में खुदा का एक बहुत बड़ा दास, जो बड़ा ताकतवर था, जिसका नाम शिमशोन था, वो हमारे हाथ में आ गया है। अब हम आराधना करें अपने देवता की। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जब लोगों ने उसे देखा, तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की। जब शिमशोन को देखा, तब उन्होंने अपने देवता की बड़ाई की। हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन और हमारे देश का नाश करने वाले को इसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया। शैतान को आपने कितना नुकसान पहुंचाया है। वो इस ताक में रहता है, इस अवसर में रहता है कि आपने उसको कितना नुकसान पहुंचाया है। अब वो उसकी भरपाई करना चाहता है। शैतान ने बहुत प्रकार से एक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, नुकसान देने के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए वो भी हमले करता है। जब आप अंधकार के राज से ज्योति के राज में आ जाते हैं, जब आप संसार से प्रभु में आ जाते हैं, तब शैतान इस ताक में रहता है कि ये खुद तो गया, पत्नी को ले गया, बच्चों को ले गया, आस पड़ोस को ले गया, कई लोगों को ये ले गया। अब वो उसके ऊपर हमले करने के लिए तैयार रहता है। शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ रहे हैं। हाँ। जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो। अब वो एक बड़े महल में, सरदार के महल में फलिस्तीनियों लोग, सारे लोग जमा हुए और उन्होंने कहा, शिमशोन जो हमारे हाथ में आ गया, उसको बुलवा लो। वो हमारे लिए तमाशा करे। क्या करे? आज का विषय है जिंदगी की नई शुरुआत करना। जिंदगी कई जगह रुक जाती है, थम जाती है। हम कई जगह पर निराश, हताश हो जाते हैं। दूर दूर तक हमें कोई छुटकारा, कोई जीवन में आस नजर नहीं आती। हम ये सोचते हैं बस द एंड, खत्म हो गया। शिमशोन अंधा है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं। बलवान था, उसके बाल काट दिए गए, जिसमें उसकी ताकत थी। शत्रु ने उसके बाल काट दिए गए। बहुत निर्बल, दुर्लभ होकर जेल में, सलाखों, जंजीरों से बंधा हुआ जेल में पड़ा हुआ है। अब उसकी जिंदगी एक तमाशाहीन हो गई। लोग उसकी जिंदगी को तमाशा के लिए देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैंने शुक्रवार को कहा, जिस बिजली के तार में करंट नहीं होता, लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर हो जाती है,
जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, उसका प्यार हमारे जीवन से अलग हो जाता है, तो हम संसार के इस्तेमाल के लिए हो जाते हैं। संसार हमारा इस्तेमाल करता है। और बाइबल ये कहती है, फिलिस्तीनियों ने कहा, जाओ उस शिमशोन को हमारे लिए पकड़ के उस जेल खाने से लाओ, यहां वो हमारे लिए अब तमाशा करेगा। शिमशोन की जिंदगी फिलिस्तीनियों के लिए, जो उसका खौफ खाते थे, डरते थे। शिमशोन के बारे में पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जब वो अपनी मां के गर्भ में आया, जब वो अपनी मां के गर्भ में आया, तब उसके माता पिता को स्वर्गदूत ने स्वर्ग से आकर कहा कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है जो दुनिया में ऐसे ही आकर ऐसे ही चला जाएगा। ये एक विशेष है, ये संसार से बिल्कुल भिन्न है, ये संसार से बिल्कुल अलग है, और ये खुदा के लिए नाज़ीर ठहरेगा, जो संसार से चुना हुआ और संसार से अलग किया गया होगा। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आप बाय चांस इस दुनिया में नहीं आए हो, लेकिन बाय प्लान आए हो। जिस दिन आप परमेश्वर के प्लान को समझ लेते हो, उसी दिन आपका जीवन विशेष जीवन हो जाता है। जब आप ये सोचते हो मैं तमाशहीन हो गया, मैं केवल तमाशा करता हूं, लोग मेरा ठट्टा हंसी मजाक करते हैं, लोग मेरे जीवन पर देखकर हंसते हैं। कई क्षेत्रों में जब हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कई बीमारियां हमको घेर लेती हैं, कर्ज हमारे ऊपर हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, रास्ते बहुत 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 लंबे नजर आते हैं, जिंदगी जब थम सी जाती है, हम बड़े निराश हो जाते हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, प्रभु मेरा जीवन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। कुछ इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे अब वो आगे बढ़ने के लिए शर्माता है, मैं कैसे आगे जाऊं। मैं, मेरी वाइफ आज सुबह जब प्रार्थना के लिए अपनी बिल्डिंग से निकले और जैसे बाहर से जा रहे थे, एक पास्टर बहुत अच्छी आराधना प्रचार करने वाला, उसने कई साल पहले सेवकाई बंद कर दी, और वो उस गाड़ी से वो जा रहा था। मैंने मेरी वाइफ को दिखाया, ये एक दिन इतना अच्छा सेवक था, अच्छी सेवकाई करता था, चर्च बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, आज संसारिक होकर संसार में एक जीवन व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, दाऊद भजन 122 में कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर को चले, तब मैं बड़ा, मुझे मेरे प्रभु से बहुत प्यार है। उसकी डेवड़ी पर पड़े रहना, एक दिन उसकी डेवड़ी पे पड़े रहना, 1000 दिन उन लोगों के दुष्टों के साथ में बिताने से मुझे एक दिन प्रभु की डेवड़ी पर आ जाना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, अपने अंदर उत्साह को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, जो डिस्करेज करने वाले, निराश करने वाले, हमको पीछे की ओर ले जाने वाले, उनसे जो लोग अलग रहते हैं, अपने जीवन में नई नई गवाहियों को जो प्रतिदिन खोजते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना होना चाहिए। पवित्र कलाम में हम पढ़े हैं, शिमशोन जो बहुत जबरदस्त एक व्यक्ति है, अद्भुत रीति से खुदा ने मां के घर में उसको चुन लिया। जितनों को बच्चे खुदा ने दिए, अक्सर ये कहना चाहिए, जैसे आपका बच्चा समझदार हुआ उसको बोलना चाहिए, बेटा बेटी तू इस दुनिया में आम नहीं है, लेकिन तू विशेष है, तू स्पेशल है। उसको रोज समझाओ कि तू एक अद्भुत काम परमेश्वर के लिए करेगा। हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उसको विशेष बनाओ। जब वो बच्चा फ्रूटफुल लाइफ जिएगा, फल लाने वाला जीवन जिएगा, तब आप उसको देखकर बड़े आनंदित होंगे, मेरी सेवा समाप्त हुई, मैंने मेरे घराने को खुदा की सेवा के लिए तैयार कर दिया। परमेश्वर के लोगों, अगर दुनिया में
दुनिया जैसे लोगों के बच्चे जैसे काम करते, अगर वैसा आपने अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, कोई प्रोफेसर, कोई बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया, कोई बड़ा व्यापारी बना दिया, बहुत उसने कागज के नोट जमा कर लिए, एक दिन आप और वो नरक में आंसू बहा रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन धूमधाम से रहने वाला एक इंसान, वो गरीब लाजर की जिंदगी पर जो हंसता था, उसको स्वर्ग में अब्राहम की गोद में देखकर, खुद को नरक में देखकर आंसू बहा रहा है। ये मैंने क्या जीवन जी लिया। प्रतिदिन धूमधाम का जीवन जीने वाला, प्रतिदिन बैजनी और मलमल के वस्त्र पहनने वाला, बड़े आलीशान मकान में रहने वाला व्यक्ति, मैंने ये क्या करके इस दुनिया में आ गया। अब वो अब्राहम से कहता है, हे पिता अब्राहम, इस लाजर को जिंदा करके मेरे घर भेज दे। मेरे 5 भाई और हैं जो मेरी तरह जिंदगी को जी रहे हैं। ये जाकर उनको बताएगा कि मृत्यु के बाद एक और जीवन शुरू होता है, उस जीवन के लिए तैयारी कर लो। यहां पर मौज मस्ती मनमानी का जीवन जीने वालों, नरक में प्रचार हुआ कि लाजर को भेजो, लाजर को भेजो। ये लाजर जाकर उनको बता देगा, क्योंकि मुर्दों में से जी उठकर अगर कोई जाए, उसकी बात पर कोई यकीन कर लेगा। परमेश्वर के लोगों, हम में से कई लोग शायद ऐसा सोचते हैं, मेरी जिंदगी में तो कोई कुछ बचा नहीं, मेरी जिंदगी में कोई गवाही नहीं है। और बाइबल ये कहती है, जब फिलिस्तीनियों ने अपने सैनिकों को भेजकर जब उसको जेल से निकाल रहे थे, हे शिमशोन तैयार हो जा तमाशा करने के लिए, जब ये वाक्य उसने सुना, वो अपने घुटनों पर आ गया। शिमशोन ने अपने गलत जीवन के कारण अपने अभिषेक को, अपनी ताकत को खो दिया। लेकिन शिमशोन अभी जेल में, जहां वो कैद है, वहां उसने घुटने टेक दिए और एक प्रार्थना कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने बच्चे, जवान, बुजुर्ग, परिवार, कुटुंब यहां पर बैठे हैं, मेरे लिए मेरे पास उनके लिए एक संदेश है। अगर आप दोबारा अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हो, अगर आप फिर एक बार प्रयास करना चाहते हो, जो आपके साथ हुआ उसको भूलकर अगर आप एक नई जिंदगी में कदम रखना चाहते हो, तो आपको अंतिम क्षणों में, जब आपकी जिंदगी तमाशा बन गई, दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी से जब आप गिर गए, आप एक काम करना जो शिमशोन ने किया। इसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, अपने परमेश्वर को दुहाई देने लगा। वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। जब जीवन बर्बाद हो चुका था, आंखें निकाल ली गई थी, अंधा था, जब सारा बल खत्म हो गया, तब शिमशोन जेल में आखिरी बार प्रभु को एक बात कह रहा है। उसकी जिंदगी तमाशा हो गई, अब वो कुछ करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, हर दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत में और आप कर सकते हैं। आत्महत्या, बैकसाइड होना, प्रभु को छोड़ देना, कुछ ऐसा कर बैठना जिसकी इच्छा परमेश्वर ने कभी आपके लिए नहीं की। अगर आप वैसा करने की सोच रहे हो, तो शिमशोन के जीवन पर आप गौर करो। उसने परमेश्वर को दुहाई दी, वो परमेश्वर के आगे रोने लगा, चिल्लाने लगा। हमारे लिए उम्मीद, सहारा, आसरा, भरोसा, विश्वास, नई जिंदगी को देने के लिए आज भी प्रभु तैयार है। और वो चाहता है कि हम उसको पुकारे, हम उसको बुलाए, क्योंकि धर्मी के पुकारते ही वो जवाब देता है। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें तन्हा, अकेला या बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ता। पवित्र ग्रंथ बाइबल ऐसा कहती है। हम न्यायियों 16 अध्याय 28 पद में पढ़ रहे हैं। तब शिमशोन अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई देने लगा, और दुहाई देते समय देखो वो क्या कह रहा है, उस बात पर गौर करें। हाँ। हे प्रभु, यहोवा मेरी सुधि ले, मुझे याद कर प्रभु, तू मेरी सुधि ले प्रभु, मुझे सब लोग भूल गए। एक गधे के जबड़े से जो उसके हाथ में आ गया, उसने 1000 लोगों को मार गिराया।
जब फलिस्तीनियों ने शहरपनाह का फाटक बंद कर दिया, बोला अब कहां से जाएगा, तो उसने उस फाटक को उखाड़ कर ले गया। इतना ताकतवर व्यक्ति, अब पूरी तरह से जो प्रसिद्ध था, जो फेमस था, अब अनजान की तरह अंधकार में पड़ा हुआ है, लेकिन वो अब प्रभु से बात कर रहा है और कह रहा है, हाँ आगे पढ़ेंगे। हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, अब की बार मुझे एक प्रयास और करने दे प्रभु, एक बार और मौका दे दे प्रभु, लास्ट चांस, एक मौका दे प्रभु। प्रभु आपको मौका देने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी जिंदगी को रिन्यू करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, रेस्टोरेशन करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण अगर करना चाहते हैं, तो हालात कैसे भी हो, कितने भी भारी बंधन में आप क्यों ना पड़े हो, आपको वो उठाने के लिए, फिर से नया करने के लिए, फिर से नए ताजगी, नए ताकत से, नए अभिषेक से, नई उम्मीद से, नए विश्वास से वो भरने के लिए तैयार है। गिदोन कहता है, प्रभु एक बार मौका दे दे। अब किसी से भी एक बार मौका मांगो, वो धुतकार देगा, वहां पर भगा दे, चल भाग जा। इतनी बार तेरे को दिया, 2 बार मैं तुझको पैसे दे चुका हूं, तेरे को पिछली बार भी मैंने अपने घर में लिया था, भाग जा यहां से। पर इंसान कभी भी आपको मौका नहीं देगा, अवसर नहीं देगा, वो सुअवसर के सारे दरवाजे बंद कर देगा। लेकिन जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो आपको बहुत मोहब्बत करता है, उसने आपके लिए दरवाजा खोल के रखा है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, सुनसान प्रभु के आगे रो रहा है, वो दुहाई दे रहा है, हे मेरे परमेश्वर मुझे याद कर, मेरे परमेश्वर मुझे याद कर, हे मेरे परमेश्वर मुझे याद कर। जब आप गुमनाम हो जाते हैं, जब आप खो जाते हैं, जब आप अनजान हो जाते हैं, जब आपको कोई पहचानता नहीं, कोई आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, इसके उसके आगे हाथ फिराते हैं, जब कोई नहीं देता तो एक देने वाला है जो कभी अपने हाथ को पीछे नहीं खींचता, जो ये नहीं कहता बस और नहीं है मेरे पास, वो कभी नहीं कहता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बेटा अपने बाप से कहने लगा, मेरे हिस्से का जो कुछ है मुझे बांट दे। 2 भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा वाला कहता है मेरे हिस्से का मुझे दे दे। बाप ने उसको उसके हिस्से का दे दिया और वो हिस्सा लेकर बाप से बहुत दूर चला गया। भारी दौलत है, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं, तो हिस्सा बहुत मजबूत मिला, और इतना मिला कि वो सोच रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगे, इतना हिस्सा मिल गया। लेकिन पाप के रास्ते ने चंद दिनों में उसको बर्बाद कर दिया। कभी कभी शैतान आपके कान में बोलता है, तो कहां प्रार्थना में लगा हुआ है, तो क्या ये बाइबल पढ़ता है, अरे संसार में जा, क्या मजा है, क्या जीवन है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या जीवन शैली है, तू कहां पड़ा हुआ है इन रोने गाने वालों के बीच में। तू संसार में ऐश कर, मजा कर। और बाइबल कहती है ये कुकर्म करने लगा। संसार में जब भी आप जाओगे आपको कर्म करने लगोगे, पाप करने लगोगे। आज संसार का रास्ता आपको चकाचौंध रोशनी से तो भरा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो अंधकार है वो कभी आपको देखने नहीं देगा। जो बड़े बड़े कलाकार टीवी पर बड़े बड़े स्क्रीन में जो ये कहते हैं कस कस में मजा है, दाने दाने में मजा है, जो लोग दावे करते हैं कि इसके दाने दाने में मजा है, वो लोग ही नीचे लिखते हैं वैधात्मिक चेतावनी, तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर होगा। वो बोल कुछ रहे हैं लेकिन कुछ होने वाला है, लेकिन कोई इस बात की परवाह नहीं करता। परमेश्वर के लोगों,
शिमशोन को जिस उद्देश्य मकसद से खुदा ने चुना था वो भूल गया, और जब वो भूल गया वो ऐसे अंधकार में चला गया जहां से अब वापस लौटना मुश्किल है। अब फलिस्तीनी लोग तमाशा देखना चाहते हैं, अब तमाशा देखेंगे, अब तमाशा देखेंगे। एक व्यक्ति तमाशा करने वाला है, जानते हो शैतान पूरा जोर लगा रहा है एक आत्मिक व्यक्ति को उस झुंड से अलग करने के लिए। कलीसिया एक झुंड है, कलीसिया एक अग्नि और आग से घिरी हुई एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया है जिसके अंदर शैतान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपने जंगल का डिस्कवरी चैनल वगैरह ये जो चैनल आते हैं उन पर अगर आपने जंगल का वो सीन देखा होगा कि भेड़ बकरियों का गायों का कोई झुंड चल रहा है, कितना भी ताकतवर शेर है उस झुंड में जाने की हरकत नहीं करता, कोशिश नहीं करता। उसे मालूम है अगर मैं उस झुंड में गया वे लोग मुझे गिरा उठा के पटक पटक के मार देंगे, क्योंकि वो झुंड है। लेकिन वो क्या इंतजार करता है वो शेर, वो झुंड से कोई आगे पीछे हो रहा है क्या, कोई आगे निकल गया क्या, कोई पीछे रह गया क्या, कोई साइड में रह गया क्या, वो उसकी ताक में रहते, उनके पीछे पीछे चलते हैं। और जैसे ही कोई पीछे रह गया वो उस पर हमला करके उसका शिकार कर ले। कलीसिया में, चर्च में कभी भी अपने आप को आप बैकस्लाइड मत बनाना। संसार आपको कहेगा तू बहुत चिंतित है, तू बहुत परेशान है, तुझ पर कर्जा है, तू बहुत बीमार है, थोड़े दिन तू मत जा चर्च में, अरे पीछे हो जा, तो रेस्ट कर ले, आराम कर ले, संसार में घूम मौज मस्ती कर ले, फिर चला जाना। जैसे ही आप झुंड से थोड़ा सा पीछे हटते हैं वो अटैक आपके ऊपर कर देता है। और फिर लोग बोलते हैं तुम तो प्रार्थना में जाते थे ना। हाँ, कभी कभी ऐसा हम लोग जाते थे, फिर ऐसे कैसे हो गए, झुंड से अलग हो गए, वो अग्नि का जो बाड़ा लगा हुआ था उससे अलग हो गए। देखो परमेश्वर अग्नि का बाड़ा कलीसिया के ऊपर लगा देता, आपके परिवार पर लगा देता है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। सांप जो है वो शैतान है। शैतान इस अवसर में, इस ताक में रहता है, इस मौके में रहता है कि कब वो किसी को फाड़ दे। बुढ़ा पुत्र थोड़े दिन मौज मस्ती करने लगा, लेकिन ये उसकी मौज मस्ती इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी उसको अंदाजा नहीं था, और तुरंत वो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। अगर आप संसार में कैसा भी जीवन जी रहे हो, एक बात याद रखो, ये संसारिक जीवन आपको केवल इस्तेमाल करने के लिए। मैंने बड़े अच्छे अच्छे नौजवानों को देखा जो संसार में मौज मस्ती कर रहे थे, अचानक बर्बाद हो गए। एक लड़का एक लड़की को घुमाता था, लड़की थोड़ा चालू टाइप की थी, सिगरेट पीती थी, गुटखा उटका खाती थी, लेती थी। ये लड़का सोचा थोड़ा मौज मस्ती करके इसको छोड़ दूंगा। ये लड़के ने सोचा इसको मौज मस्ती करके छोड़ दूंगा कि ये तो फालतू टाइप की। लेकिन वो लड़की ने देखा कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, अच्छा घराने से संबंधित है। वो एक दिन घर आके बैठ गई, वो एक दिन घर आकर बैठ गई। माँ बाप को बोलने लगी ये लड़के ने मेरे को घुमाया। बोले तू तो बहुत सारे लोगों के साथ दुनिया ऐसे भाग यहाँ से निकल। बोले नहीं जाएंगी, मैं इसी से शादी करूँ, जो करने का करूँगा, पुलिस जिसको बुलाने जाओ। घर से निकलने को तैयार नहीं। अचानक दूसरे तीसरे दिन घर वालों ने निर्णय लिया चलो कर देते शादी, क्या करें। लड़के ने सोचा थोड़ा घुमा फिरा के छोड़ दूंगा, लेकिन वो तो गले पड़ गई, घर से जाने को तैयार नहीं। शादी करनी पड़ी, चुपचाप से जाकर कोर्ट बीट से ऐसा ऐसा करके कागज शादी कर दी। अब दोनों लेते हैं रोज शाम को। इधर गया, मैंने गुटखा रखा था ड्रॉल में, वो मैंने ले लिया, तुम दूसरा ले। ये क्या हो, कभी कभी हम संसार में जाते तो हम कैसा लगता थोड़ा सा मजा लेकर ऐसा ऐसा करके वापस आ जाए। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। बाइबल कहती है, ध्यान से सुन लो, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी, पाप करोगे तो मजदूरी जरूर मिलेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान
हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर अनंत जीवन चाहते हो तो तुमको यीशु मसीह में विश्वास करना पड़ेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र, अगर हम लूका 15 अध्याय 20 पद पढ़े तो ऐसा लिखा है, तब वो उठा नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। आप फर्क देखो, जब भी आप आपे में आओ, होश में आओ, तो देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कहां हूं, ये जिंदगी मुझे क्या दे रही है। मेरी शादी जिस दिन होने वाली थी उसके एक संडे पहले 40 दिन का फास्टिंग खत्म हुआ। कुछ लोगों ने मेरी आंख में मिर्ची डाल दी और मुझे बहुत मारा। मैं जब घर गया, मेरी मां बहुत रोने लगी, बोलने लगी, बेटा मेरे 5-6 बच्चे हैं, तू भले कुछ मत कर, घर बैठ, मैं तुझे कमा के खिलाऊंगी। मैं रेलवे में नौकर कर, तेरे पिताजी रेलवे में नौकर, हम तुझे बैठ के खिलाएंगे, लेकिन ये काम मत कर, तू यीशु के बारे में किसी को मत बताना। लोग ने देखो आज तेरे को कितना मारा है, तू घर बैठ, हम तेरे को खिलाएंगे। मैंने मेरी माँ को बोला, माँ रात को खाना खाकर सुबह टॉयलेट में जाकर वापस आना, ये मेरी जिंदगी नहीं है। क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं कि दिन भर खाऊं और सुबह उस खाने को निकाल दूं? क्या ये जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है मसीह में जीवन बिताना। उड़ाऊ पुत्र जब आपे में आ गया, होश में आ गया, उसने कहा अब मैं जिंदगी की शुरुआत करूंगा। और जानते हो वो पिता के पास आए। आप जब तक परमेश्वर के पास नहीं आते, उससे दुआ नहीं करते, आपकी जिंदगी की शुरुआत हो ही नहीं सकती। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी उत्साहित करने वाले लोग हैं, ये केवल शब्दों में वो उत्साहित करते हैं, केवल शब्दों में समझाते हैं। यायर की बेटी मर गई, पूरा यहूदी कौम आकर विलाप कर रहा है। लाजर मर गया, पूरा यहूदी कौम विलाप कर रहा है, लेकिन उस विलाप से छुटकारा नहीं दे रहा। तब बाइबल कहती है यायर के घर में यीशु आ गए और सबसे पहले उन विलाप करने वाले, उन रोने वालों से यीशु ने सवाल किया, क्यों रो रहे हो? बोले लड़की मर गई इसलिए रो रहे। कौन कहता है लड़की मरी? लड़की सो रही है। और यीशु ने उस लड़की को उठाया और रोने वालों के आंसू थम गए। आपको दिलासा देने वाले 1000 मिल जाएंगे, आपको मत रो ये कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं रो ये कहने वाला एक भी नहीं है। ये कहने वाला एक भी नहीं है। जब लाजर मर गया, कब्र में रखा हुआ है, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु वहां आए, यहूदी लोग विलाप कर रहे हैं, हाय मर गया, हाय मर गया। यीशु ने एक आवाज मारी, लाजर बाहर आ जा। और लाजर जो मुर्दा था तो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब विलाप करने का कोई कारण बचा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको वो चीज देगा जो दूसरे लोग नहीं दे सकते, जो दूसरा और कोई नहीं दे सकता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु चाहता है कि आप दोबारा प्रयास करें, आप एक बार और ट्राई करें, एक बार और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें। अगर आप बैकस्लाइड हो गए, अगर आप दूर चले गए प्रभु से, आपका नुकसान हो गया, आप मन बना लिया, आप प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो सिमसोन की जिंदगी को देखो, उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी को देखो। इन्होंने ट्राई किया, एक और बार ट्राई करते हैं। एक बड़े प्रभु के दास ने कहा, उड़ाऊ पुत्र को बाप के पैसे में नहीं, बाप में प्रेम नजर आया। बाप के पैसे को लेकर चला गया। उसने बोला बात तो एक ही है, लेकिन वो पैसा तो तुरंत खत्म हो गया, जल्दी से खत्म हो गया, लेकिन बाप का प्रेम में उसको आनंद मिला। एक बात याद रखो, संसार में आनंद नहीं है, केवल परमेश्वर में आनंद है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा कहते हैं कि कई लोग नई जीवन की शुरुआत करने में थोड़ा विलंब करते, देर करते हैं। और हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब हम मूसा की जिंदगी को देखते हैं
जो बड़ा फिरौन की बेटी का पुत्र करके अपने जीवन को मिस्र के सिंहासन पर बैठकर अपने राजमहल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, अचानक उसको मालूम पड़ा कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इस्राएली हूं। और उसने कुछ प्रयास किया और वो फेल हो गया, और इसलिए वहां से भागकर, मिस्र से भागकर वो दूसरे जंगलों में चला गया। वहां उसने शादी की और यित्रो नामक अपने ससुर की भेड़ बकरियों को, जानवरों को चराने लगा। एक बार वो होरेब नामक पर्वत पर भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तब उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा, लेकिन जब वो पास गया, झाड़ी जल तो रही लेकिन वो राख नहीं हो रही है। तभी इसको बड़ा अचंभित हुआ। जब ये जैसे और करीब आया, एक आवाज उस आग में से आई, अपनी जूती वहां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो बहुत पवित्र स्थान है। इसने जूती उतार कर आगे बढ़कर खुदा को दंडवत किया। तब खुदा ने कहा, मैं तुझे मिस्र भेजना चाहता हूं। ये घबरा गया, नहीं प्रभु, मैं मिस्र नहीं जाऊंगा। दोबारा जिंदगी शुरू करने के लिए हमारे पास में कई ऐसे बहाने हो सकते हैं। अब ये कहने लगा, मैं बोलने में बदला हूं, किसने भेजा, मैं क्या बताऊंगा। बहुत सारे कारण इसने बताए। कई बार हमको प्रार्थना में ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत दूर है, बैठने को जगह नहीं है, छुट्टी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण हम रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हम रख देते हैं जिनका कोई आत्मिक जीवन से लेना देना नहीं है। इस कलीसिया में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, बैठने को जगह नहीं है, ऐसे वैसे करके, खड़े रहकर, कैसे भी करके लोग सुनते हैं। जब मैं चेयर पर बैठा रहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक चेयर पर बैठा हुआ हूं, ये लोग इतने तकलीफ से, लेकिन फिर इक्वल हो जाता है। आप लोग आराम से बैठे रहते, मैं खड़ा रहता हूं। जितनी देर आप बैठते हो, जितनी देर आपको तकलीफ से ज्यादा मैं खड़ा होकर, मैं तो बोलता भी हूँ, खड़ा भी रहता हूँ। आप में जितने भी लोग यहाँ हैं, सबसे ज्यादा वजन मेरा है, तो इसका मतलब है कि इक्वल हो जाता है। उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया तब उसने उसी दिन अपने जीवन में सब कुछ नया प्राप्त कर लिया। जानते हो, वो नौकर बन के जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन फिर से पुत्र बन के वो जिंदगी बिता रहा है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ते, जब मूसा बहाने बनाने लगा तब खुदा ने उससे एक बात कही। पढ़ो निर्गमन की किताब 4 अध्याय 16 पद। वह तेरे और से लोगों से बातें किया करेगा। अब जब वो कहने लगा मैं बोलने में बताऊं, तब बाइबल ये कहती है कि उसको कहा, तेरा भाई लेवी जो हारून है, उसको तू साथ लेकर जा मिस्र। हाँ, वह तेरी ओर से लोगों से बात किया करेगा। वो तेरी ओर से लोगों से बात करेगा। वह तेरे लिए मुंह, वो तेरे लिए मुंह, और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू उसके लिए। देखो, मूसा को परमेश्वर उसके भाई हारून के सामने क्या बना रहा है? परमेश्वर बना रहा है। कई लोगों के सामने प्रभु हमको परमेश्वर करके समाज रख देगा। हो सकता है आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, लेकिन प्रभु कई जगह पर जब आप दुआ करने जाओगे, उनको वचन सुनाओगे, वो कहेंगे आपको, आप तो हमारे लिए ईश्वर समान हो। अब मूसा को खुदा कह रहा है कि मैं तुझे ईश्वर, परमेश्वर करके उसके सामने रखूंगा। जब मूसा मिस्र में गया तो परमेश्वर करके उसको वहां इस्तेमाल किया। वो जो बोलता था वो होता था। एक बैकस्लाइडर को खुदा बनाकर वहां पर मिस्र में भेज दिया। आपके हालात, स्थिति, परिस्थिति आप क्या कह रहे हैं? आपके जिस स्थिति में, आप जिस सिचुएशन में आप रहते हो, वो क्या कह रहे हैं, उन पर गौर मत करो। लोग आपके बारे में क्या करें, गौर मत करो। लेकिन वंस अगेन, दोबारा प्रयास, फिर शुरुआत करो। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और ऐसा इस्तेमाल करेगा कि लोग दंग रह जाएंगे। बाइबल ये कहती है, जब सिमसोन को उस महल में लेकर आए, वो अंधा है, जड़ियों सब से सलाखों से जकड़ा हुआ है, और तब वो अंधा है, खड़ा हुआ है। एक से उसने पूछा, वो जो 2 पिलर हैं वो कहां है?
तो उसने कहा थोड़ा सा साइड में होता यही पिलर है। उन्होंने उस ऐसा लिखा है कि गिदोन ने सिमसोन ने दोनों पिलर को हाथ लगाया, बोला ठीक है, और प्रभु से कहा प्रभु बस अब मुझे तू बल दे, अब मुझे तू बल दे। और उसने इतना जोर से वो पिलर को धक्का मारा कि पूरा महल गिर पड़ा। एक मौका उसने मांगा और अपनी जिंदगी में इतने अद्भुत काम नहीं किए जितने उसने आखिरी में कर बैठा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि मूसा को मिस्र में खुदा करके भेजा। एक विश्वासी बुड्ढी एक गांव में रहती थी, एक विश्वासी बुड्ढी गांव में रहती थी, और उस गांव में एक किराने की दुकान थी। थोड़े से हालात खराब हुए तब सब लोग वो गांव में केवल रईस लोग रह गए, बाकी के सब लोग वो गांव छोड़ के जाने लगे। तब ये विश्वासी बुड्ढी को किसी ने कहा यहां से चली जा, ये गांव में अब तो क्या खाएगी। उसने कहा वो किराने वाला है ना, बोले तेरे पास तो पैसे नहीं है, वो थोड़ी देगा तुझे। बोले मेरे प्रभु ने कहा है कबूतर की नाई बोले और सांप की नाई चतुर बनूं, मेरे पास है चतुराई, मैं उससे ले लूंगी, उधार ले लूंगी। बोला वो नहीं देगा, वो क्या उसका बाप भी देगा। अरे 80 साल की बुढ़ी है, वो क्या देगा उधार, तो उसको बोला वो किसी को नहीं देता, वो पहले नहीं देता था, अब तो मुसीबत के समय सब लोग गांव छोड़ के जा रहे, केवल धनवान लोग है। बोला मैं रहूंगी, बोला यहाँ। उसने एक बड़ा थैला लिया, सब लोग देखने लगे, देखते हैं कैसा वो उधार देगा तुझे। ये गई थैला लेकर और उसको बोले 5 किलो चावल इसमें डाल दो। उसने तोला, 5 किलो चावल डाल दी। दूध डाल 5 किलो डाल दो। बोले ये चावल में डाल दूं, मिक्स हो जाएंगे। उसने दूध डाल, उसने डाल दिया। हाँ उड़द की डाल 3 किलो डाल, 3 किलो डाल दो। चने की दाल 2 किलो डाल दे इसमें। अरे इसमें डाल, क्या करोगे, डाल दे। बोले तू बोलो 3-4 दाल वाल ये वो सब एक थैले में डाल दी, मिक्स हो गई सब। बुड्ढी ने उठाया थैला और जाने लगी। बोलता ओ बहन जी पैसा, बोले अगले महीने ले लेना। बोले नहीं अगले महीने कुछ नहीं, लाओ इधर थैला दो। बोले ले, हाँ ठीक है, बोला ले थैले, नहीं चाहिए, बोला। जाने लगी और ये चावल, इतने सारे चावल, इतनी सारी दालें, इनको अलग करने में तो जिंदगी चली जाएगी। इतने चावल अलग करूंगा, इतनी दाल अलग करूंगा, तो इसमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। इतने सारे चावल, एक एक चीज रखो, उड़द दाल निकालो, मूंग की दाल निकालो, चने की दाल निकालो, तुअर दाल निकालो, चावल इसमें से निकालो, इसमें 1 महीना लग जाएगा। बोले दे देगी ना 1 महीने बाद। बोले नहीं लेट भी हो सकते, मैं मुझे नहीं थी, मैं जा रही हूँ। अरे इधर आ, इधर आ, इधर दे देना, बस दे दे लो। जबरदस्ती दिया, गांव वाले बोल दिया कि नहीं इसने। उसने बुरे समय में भी बुद्धिमानी से जीवन जी लिया और वो जबरदस्ती दे रहा है। बोले 1 महीने मैंने बोला है, देर भी हो सकता। हाँ भाई देर हो जाए तो ले जा। उसने उसको अनाज को ऐसा कर लिया, उस अनाज को ऐसा कर लिया कि उसको देना ही पड़ा और जबरदस्ती देना पड़ा। यह संसार के साथ व्यवहार करना सीखो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 2 पद। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 2 पद। उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यीशु ने झील के किनारे, गन्नेसरत झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुआरे अपने जाल को ठीक कर रहे हैं, जाल को साफ कर रहे हैं, उसमें से कचरा निकाल रहे हैं। क्यों? ऐसा लिखा है जिसके ये जाल है उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। जिसका ये जाल है उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, सारा परिश्रम व्यर्थ। फिर ये जाल धो क्यों रहे हैं? जानते हो क्यों धो रहे हैं? कोई बता सकता है? एक और बार ट्राई करनी, एक और बार उम्मीद जगेगी, फिर से जाएंगे, फिर से ट्राई करेंगे। जो लोग अपनी उम्मीद को नहीं खोते, अपनी आशा को नहीं खोते, फिर से कुछ करने के लिए तैयार रहते, वो लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। पतरस
अपने जाल को ठीक कर रहा है। मैं एक और बार प्रयत्न करूंगा, मैं एक और बार कोशिश करूंगा। जब वो जाल को धो रहा है, प्रभु यीशु ने देखा इसके अंदर उम्मीद है। एक शायर यूं कहता है, उम्मीदों की कश्ती डुबाया नहीं करते। कश्ती मतलब नाव। उम्मीदों की कश्ती डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर है तो रोया नहीं करते। साहिल मतलब किनारा। उम्मीदों की कश्ती डुबाया नहीं करते, साहिल अगर दूर है तो रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में कुछ पाने की उम्मीद, रखते हैं जो दिल में कुछ पाने की उम्मीद, वो इस दुनिया में कुछ खोया नहीं करते। बोलो हालेलुया। अगर आप उम्मीद रखे हुए हैं, अपनी कश्ती को डूबने नहीं देते हैं, शायद अगर दूर है तो रोते नहीं, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। अगर आपके अंदर ये उम्मीद, ये विश्वास है, ये होप है, तो प्रभु आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। वो आपको रोते हुए बैठकर देखना नहीं चाहता। बाइबल ये कहती है, एक बार यीशु मसीह यरीहो के नगर से उस रास्ते से जा रहे थे। वहां पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। उसमें से एक अंधा, तिमाई का पुत्र बरतिमाई बैठा हुआ था। उसको कुछ आहट शोर नजर आया। उसने लोगों को पूछा, कौन जा रहे हैं, क्योंकि ये तो अंधा है। पूछने लगा, कौन जा रहे हैं? तब किसी ने बताया, नासरत के प्रभु यीशु जा रहे हैं। तब ये जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। बाइबल ये कहती है, लोगों ने चिल्लाया, हम चुप रहे, ते बड़े प्रभु जा रहे और तू यहां चिल्ला रहा है, भिखारी कहेगा। तभी ऐसा लिखा है, और जोर से चिल्लाया। जब ये चिल्लाया, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन, पवित्र कलाम ये कहता है, इसकी आवाज को सुनकर यीशु रुक गए। मेरा प्रभु, आपका प्रभु, हम सबका प्रभु, हमारे पुकारने की आवाज को सुनकर ही वो ठहर जाता है, रुक जाता है। धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुन। अगर आप पुकार रहे हैं, वो सुनेगा। वो बहरा परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर ने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इंसानों को कान दिए, वो अपने भी कान रखता है। और वो परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर, वो रुक गए और कहा, उस अंधे को, उस बर्तिमाई को मेरे पास लाओ। और लोग बड़े अदब से उसको लेकर जाने लगे। तब जानते उसने क्या किया? उसके पास में जो कपड़ा था, जिसको पहनकर वो भीख मांगा करता था, वो कपड़ा उसने फेंक दिया। वो वस्त्र, वो कपड़ा उसने फेंक दिया। उसे मालूम था, अब मैं यीशु के पास जा रहा हूं, अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपका फ्यूचर मालूम हो जाता है जब आप पहले दिन यीशु के पास आते हो। जब पवित्र ग्रंथ बाइबल को आप पढ़ते हो, तो वहां पहले ही वचन में मालूम पड़ जाता है, आदि में परमेश्वर, शुरुआत में परमेश्वर ने जमीन और आसमान बनाया। तो इसका मतलब है, सारा सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर इस बाइबल का परमेश्वर है। और आपको मालूम पड़ जाता है, फिर आप दर दर की ठोकरें नहीं खाते। आपको मालूम पड़ जाता है, जिस ईश्वर की तलाश में था, वो मुझे मिल गया। एक स्त्री यीशु को कहती है, हम उस पहाड़ पर आराधना करते हैं, उस पहाड़ पर इबादत करते हैं, हम बहुत ऊंचे पर इबादत करते हैं। यीशु ने कहा, वो समय आ रहा है कि जब ना तो लोग पहाड़ पर, ना तो यरूशलेम में आराधना करेंगे, लेकिन वो समय आ रहा है कि परमेश्वर को लोग जान ले कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसों को परमेश्वर खोज रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब दाऊद से गुनाह हो गया तो उसने भजन 51 लिखा, 51, और वो कहता है, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से अलग ना कर। हे प्रभु, मुझे अलग मत कर, मुझे अलग मत कर। वो रोने लगा। फिर वो कहता है, वो मुझे हर्ष, वो उद्धार मुझे फिर से दे। फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहता है। आप में से कोई भी अपनी जिंदगी को रिन्यू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, अपने आप को फिर से प्रभु के लिए देना चाहता है। जो पतरस, एक मछली नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने अपने जाल को तैयार कर लिया, क्योंकि दोबारा प्रयास करना चाहता है। आप किसी बिजनेस में फेल हो गए, आप किसी स्कूल में फेल हो गए, आप किसी कामकाज में फेल हो गए, आप फेलियर नहीं हो, आप फेलियर नहीं हो। अपने आप को फेलियर का स्टैम्प मत लगाओ। बोलो, मेरा प्रभु फिर मुझे तैयार करेगा, मेरा प्रभु मुझे फिर तैयार करेगा। और बाइबल ये कहती है, दाऊद को फिर खुदा ने उठाया,
और दाऊद ने फिर वो योद्धा का जीवन जीना शुरू कर दिया। मेरी पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का कलाम ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करें। कुछ लोग दुखों में भी आनंद मनाते हैं। एक भाई का तलाक हुआ, जज ने कहा आज तुम्हारा तलाक हो रहा है। अब देखो कुछ लोग दुख में भी आनंद मनाते हैं, और आज से तुम्हें अपनी पत्नी को आधी पगार देनी पड़ेगी। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने बोला 50,000 है। 25,000 तुम्हारी पत्नी को देना पड़ेगा। ये बहुत जोर से हंसने लगा। ओह धन्यवाद। जज बोलने लगा मैंने कहा तुमको आधी तनख्वाह पत्नी को देनी पड़ेगी। तो बोला मैं खुशी से दूंगा साहब, खुशी से दूंगा। बोला 2 तारीख की वजह 1 तारीख को दे दूंगा साहब, मैं खुशी से। जज जब अदालत खत्म हुई इतना हंस क्यों रहा था? बोला साहब जब तलाक नहीं हुआ था नहीं पूरी तनख्वाह रखती थी, पूरी छीन लेती थी, अब कम से कम आधी तो दे ली। कुछ लोग दुख में आनंद मना रहे हैं। बोला आदत छूट, जान छूटी, आदत आया बोला अपने पास, आदत तो मिलेगा, पहले तो पूरा ही ले लेती थी, पूरा छीन लेती थी। परमेश्वर के लोगों, शैतान ने आपका कितना छीना है, क्या ले लिया आप आंसू बहाते मत बैठो, आप रोते हुए मत बैठो। जिस वक्त पौलुस और सिलास जेल में डाल दिए गए, हाथ पैरों में लकड़ी ठोक दी गई, उनको ऐसा लग रहा था बस जो आम कहती है हम वैसे हैं क्या। तब पौलुस सिलास को कहता है चल भाई आराधना करते हैं, चल भाई प्रार्थना करते हैं, अब पावर देखने को मिलेगा, अब ज्वाला देखने को मिलेगी, अब भूकंप देखने को मिलेगा। जैसे उन्होंने आराधना शुरू की, एक भूकंप आया और पूरी जेल की नींव हिल गई। एक बात याद रखो परमेश्वर के लोगों, जब भी शैतान आपको परखने के लिए, दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर एक भूकंप लाएगा, वो उसकी नींव को हिला देगा। और बाइबल कहती है केवल इनके बंधन नहीं, लेकिन जितने भी उस जेल में कैदी थे सबके बंधन खुल गए। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक बात लिखी है कि वहां का दरोगा तो इनको बाहर लेकर आया, बोलने लगा साहिबो सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, आपकी जैसी जिंदगी जीने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार। और वो उसको घर लेकर गया, उनके हाथ पैर धोए, पूरे परिवार सहित बपतिस्मा ले लिया। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ देगा। शैतान ने बहुत योजना बनाई कि आप तबाह या बर्बाद हो जाए, लेकिन एक दुआ आप शिमशोन की तरह करो, आपकी बाहर प्रभु मुझे मौका दे। मूसा को प्रभु ने मौका दिया, उड़ाऊ पुत्र को प्रभु ने मौका दिया, पतरस को प्रभु ने मौका दिया, क्योंकि उसने अपना जाल साफ कर लिया है। आप अपने जीवन को साफ कर लो, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। शुद्ध बर्तन स्वामी के काम आते हैं, पवित्र बर्तन स्वामी के काम आते हैं। अगर आप तैयार हो प्रभु के काम आने के लिए, तो प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करो।